कैंसिल हो रही है। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है? मुझे बताओ। बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पीएसएल और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, तो किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट, बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है, भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बात मेरी जान से ज्यादा मेरे मुल्क की है, मेरे पाकिस्तान की है। और मैं आपको बता दूं, ये पीएसएल होगा। मे भी एक मैच हमने पेशावर में रखा था, उस एक मैच को कैंसिल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही होगा कि एक पेशावर वाले मैच को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पेशावर में आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ बड़ा करीब बॉर्डर लगता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत। दोस्तों मुझे लगता है कि इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात जो होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ पीएसएल के साथ। एज पाकिस्तानी, मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है, वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये पाकिस्तान भाई, अगर दुनिया की घटिया तरीन टीम देखनी है तो हम नलायकों को देख लो। हमसे बड़े कोई भाई घटिया प्लेयर नहीं है, हमारी टीम से बड़ी कोई भाई घटिया। मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज 1000 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। एक बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है ऐसे खतरनाक टाइम के ऊपर पीएसएल हो रही है। और आपको पता है कि लास्ट टाइम जब आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, तब भी हमें पीएसएल की 8 मैचेस को रीशेड्यूल करना पड़ा था, पोस्टपोन करना पड़ा था पीएसएल को। हालांकि आईपीएल भी पोस्टपोन हुई थी कुछ दिन के लिए, बट स्टिल वहां पर हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट नहीं हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे आज के दिन की, तो आज के दिन में हमें हमारा बनता नहीं है भाई, हमारा इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं हुई है। पाकिस्तान में सब कुछ मस्त माहौल चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। यहाँ पर कोई किसी के पास ना कोई खाने की कमी है, ना किसी के पास घूमने की कमी है, ना पेट्रोल की कमी, ना सीएनजी, ना एलपीजी, ना डीजल, किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मैं अभी रोजा इफ्तार करके बैठा सुकून के साथ। लेकिन ये खबर मुझे बस थोड़ी सी पिछवाड़े में आग लगा रही है कि यार पीएसएल जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो मैं हाथ जोड़ना चाहूंगा जनाब आला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब से कि भाई पीएसएल को खराब नहीं करना, पीएसएल हर हालत में करवानी है। चाहे तो सारे के सारे मैचेस इकट्ठे कराची में करवा दो, सारे मैचेस यहां करवा दो, लेकिन पीएसएल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है अपनी इज्जत की खातिर, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। बाकी यहाँ पर मुझे बहुत सारे इंडियन भाई लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम्हारे पीएसएल तो बढ़ गया, तुम्हारे पीएसएल का तो बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ है। क्या कैसे पीएसएल का मतलब हमारे पास पहले देखो, सीधी जो बात सच है वो सच है। बहुत कम इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल खेलने आते हैं जो बड़े प्लेयर हैं, अब भी वो आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पीएसएल हमारी लीग है, ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर ना भी है तो हम लोकल प्लेयर के साथ करवा लेंगे हैं। मैं यहाँ पर लाहौर कलंदर को फोन करूंगा कि भाई मेरे को प्रीमियम कोच रख लो, बॉलिंग बैटिंग तो मैं कर नहीं सकता, तो प्रीमियम कोच लग जाऊंगा मैं यहाँ पर पेशावर जल्मी को बोलूंगा एक काम करो, बाबर आजम को यहाँ पर पेशावर जल्मी का चेयरमैन बना दो। हम आपस में कुछ ना कुछ करके जैसे मर्जी लड़े मरे जिए, वो सब हमारा मसला है। लेकिन अफगानिस्तान की वजह से पीएसएल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान ने यहाँ पर कोई छपड़ गुल्ली करने की कोशिश की कि भाई हम पीएसएल के ऊपर ये कर दें, पीएसएल के ऊपर वो कर दें, जिसके खतरात यहाँ पर बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है। बातें बहुत हो रही है, मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कुछ अफगानिस्तान के न्यूज एंकर हैं जो बैठकर टोपियां पहना रहे हैं कि भैया हम पीएसएल को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई आगे उखाड़ने तो उखाड़ लो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे डेफिनेटली तौर के ऊपर, क्योंकि पीएसएल तो होगी। ये बात लिख के ले लो, अगर ये बात सच हुई कि पीएसएल पोस्टपोन हो रही है या पीएसएल की डेट्स के अंदर चेंज हो रही है, पीएसएल कैंसिल हो रही है, मैं अपना सर गंजा करा के रोड के ऊपर कपड़े उतार के नाचूंगा।
अगर यहाँ पर ये बात सच होगी। कंप्लीट है, कितना भी जोर लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन ये पीएसएल हमने करवानी है। और अब मेरी गुजारिश है जनाब आला मोहसिन नकवी साहब से कि भाई इसलिए जो है देखो आपके कंधे के ऊपर है हमारी इज्जत, सीधी हम पाकिस्तानी लोग भरोसा करके बैठे हैं जनाब आला मोहसिन नकवी को। देखो डेविड वार्नर, ची स्मिथ, मार्नस लबुस्कखनी एंड ग्लेन मैक्सवेल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे प्लेयर पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको पता था कि पाकिस्तान की तरफ क्या भाई। अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी ये होगी। क्या हुआ जी, पाकिस्तान 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। चेयरमैन मोहसिन 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। रुकना नहीं और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फर्क करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खेलवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर तो फिर क्या कर सकते पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए सिक्योरिटी और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। देखो मैं ना एक बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं एज अ ट्रू पाकिस्तानी। देखो यार, मैं क्रिकेट का बहुत पक्का वाला फैन हूं, जेन्युइन क्रिकेट का फैन हूं। सही है। तो इसलिए मैंने हमेशा इंडियन क्रिकेट की रिस्पेक्ट की है, मैंने हमेशा आईपीएल की रिस्पेक्ट की है। क्यों की है? ना तो पाकिस्तानी हूं, बट मैं आईपीएल इंडियन क्रिकेट रिस्पेक्ट क्यों होता हूं भाई? वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, उनकी आईपीएल ही ऐसी है कि रिस्पेक्ट करनी बनती है ना। हालात इस वक्त अब दुनिया अपना ही क्रिकेट रुकवा देती है जब आईपीएल हो रहा होता है। हो रही है किसी की सीरीज अभी जब आईपीएल शुरू होगा तो किसी क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है कि वो सीरीज करवाए? है किसी में इतना तप्पड़ है कि जब आईपीएल हो रहा हो तो कोई क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज मतलब ये है कि इंडिया के फ्यूचर एफटीपी यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स जो है वो आप लोगों को बताने लगा हूं मैं, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं। साला दुनिया की कोई टीम हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। सारी जिस टीम को बोलते हैं जाके बोलते हैं साला तुम्हारे से खेलने से हमको फायदा क्या पहुंचेगा। हम बोलते देखो तुम्हें फायदा पहुंचे ना पहुंचे, हमारा जुगाड़ हो जाएगा। मतलब हम जो है थोड़ा खुश हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई टीम आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की सीरीज जो है वो अब जाकर वेस्ट इंडीज अगस्त में जाकर पाकिस्तान के साथ खेलेगा, और उसके अलावा पाकिस्तान आई थिंक जुलाई के अंदर जाकर टेस्ट सीरीज खेलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उससे पहले तो हमारी कोई सीरीज है नहीं। बट इंडिया की कौन कौन सी सीरीज है और इंडिया का एफटीपी क्या आ रहा है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम या फिर फ्यूचर जो इनके जितने भी मैचेस हैं, होम टेस्ट, सब चीजें आप लोग को बताता हूं। 2027 के वर्ल्ड कप तक आप लोग को बता रहा हूं। मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही मक्खन लगाओ, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मक्खन लगाओ कहां से आ गया, लगता है खाना नहीं खाया भाई ने। खैर जो भी हो, सबसे पहले तो भाई आईपीएल जो है वो शुरू हो रही है 28 तारीख से 1 मई तक। तो सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तुम लोग का थोड़ा 3 महीने का बंदोबस्त हो गया, हमारा जुगाड़ भी कर दो यार। नहीं मतलब हमारा भी कुछ भी, हमको साला एंटरटेनमेंट के नाम पे पीएसएल मार रहा है मुंह के ऊपर, और खुद आईपीएल के मजे लोगे। बाहर में जो हम भी वीपीएन लगाएंगे, हम भी यहाँ पर जबरदस्ती टीम जो है वो पैसा भरेंगे, मगर देखेंगे आईपीएल यहाँ पर हो रहा है जी 28, पहले ये 26 मार्च से शुरू हो रहा था, लेकिन अब ये 28 मार्च से शुरू हो रहा है। पहला मैच आरसीबी वर्सेस हैदराबाद। सब लोग को पता है कि काव्या मरद जी जो है टाइम के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग में है, तो वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आएगी हिंदुस्तान में। कैन यू बिलीव दैट? वीडियो कैसी लग रही है? देखिए वीडियो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और जैसे पीएसएल को लेके क्या बातें हो रही हैं, पीएसएल का आईपीएल से कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ही बताओ, पीएसएल का कोई कंपैरिजन बनता है आईपीएल से? और 6 या 7 प्लेयर जो अभी की खबर आ रही है, तकरीबन 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ दिया है, आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। अलग अलग लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को ज्वाइन कर लिया है। विदेशी खिलाड़ी क्यों नहीं जाना चाहते हैं पीएसएल खेलने? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनकी सिक्योरिटी रीजन।
उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ हो सकता है, ये डर लाजमी है प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं। और देखो अभी मोकन क्या नाम है पाकिस्तान के क्रिकेट जो फॉरेन नकवी साहब क्या नाम है, उनसे अपील की जा रही है कि क्रिकेट पूरे होने चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। शायद एक मैच मुल्तान का या कहाँ का कैंसिल भी हुआ है पीएसएल का, जो नहीं होगा वहाँ दूसरे स्टेडियम में होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैच कैंसिल नहीं होने चाहिए, मैच होने चाहिए। हाँ दोनों लीग हैं, पीएसएल अपनी लीग है, आईपीएल अपनी लीग है, दोनों का ऑरा अपनी जगह अलग अलग है। पीएसएल की बराबरी आईपीएल से नहीं हो सकती है। और दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।